रहीम, मैं इस वक्त रेस्क्यू ऑफिसर राना सईद साहब के साथ मौजूद हूँ। मैं इनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि हम लोगों को जो एमरजेंसी हो जाती है घरों में, सीढ़ियों से गिर जाता है कोई, किसी को करंट लग जाता है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई और ऐसी मुश्किलात हैं जो फौरी तौर पर जिनका अजाला होना चाहिए, क्या ऐसे वो इक़दामात हैं वो करने चाहिए? ये राना सईद साहब से पूछते हैं। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लाइफ सेविंग हैं। उसमें अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है और उसका खून बह रहा है तो हमने सबसे पहले उसके ब्लड को कंट्रोल करना है, उसकी ब्लीडिंग को रोकना है। आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक लिमिटेड मिकदार में ब्लड है, अगर वो ज़ाया हो जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। नंबर 2, एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसकी सांस और नब्ज़ जो है वो बंद हो गई है, तो फौरी तौर पर विदिन 7 मिनट्स अगर आप CPR कर लेते हैं तो वो आप उस मरते हुए शख्स को बचा सकते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं। CPR का सर मतलब आसान अल्फाज में बता दें प्लीज़। ये है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसे हम कहते हैं कि मसनूई तरीके के साथ दिल की और फेफड़ों की बहाली। तो ये अगर हम अमल पूरे, ये कैसे करनी है? इसके लिए आपको अगर मतलब ट्रेनिंग की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। इसमें हम आपको डमी से अगर कहते हैं तो थोड़ा सा हम आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। आए ऊपर चलो, ठीक हो गया जी। जी, इस वक्त हम राना सईद साहब के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में आए हैं, जहाँ पर जबरान साहब हैं। ये हमें बताएंगे कि अगर किसी को दिल का आर्जा कोई मुब्तला हो जाता है उसमें, तो उसको फौरी इमदाद कैसे देनी है। जी जबरान साहब, बताइएगा। जी, जहाँ पे हमने CPR प्रोवाइड करना है वहाँ पे हम स्टर्नम और निपल लाइन का जहाँ पे क्रॉस बन रहा है वहाँ पे अपना हाथ ऐसे प्लेस करेंगे, दूसरे हाथ को उसके ऊपर इंटरलॉक करें, अपना वेट ऑफ बॉडी उस बंदे की चेस्ट के ऊपर डालते हुए हम उसको कंप्रेस करेंगे। हमारी कंप्रेशंस की जो स्पीड है वे 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट होनी चाहिए और इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 2 इंच तक होनी चाहिए। जी, ऐसे हम कंप्रेस करेंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। हर 30 कंप्रेशंस के बाद हम इसको कंप्लीट अगर CPR कर रहे हैं तो हम उसको 2 दफ़ा मसनूई सांस देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा बाय प्रोफेशनल इतना अच्छा फर्स्ट एड प्रोवाइडर नहीं है तो उसको जस्ट कंप्रेशन ओनली CPR प्रेफर किया जाता है कि वो सिर्फ कंप्रेशन ओनली CPR करे और 100 से 120 की स्पीड से इस कंप्रेशन के अमल को जारी रखे और हर 200 से 300 कंप्रेशन के बाद या 2 से 3 मिनट के बाद वो उस बंदे को दोबारा से रीअसेस करे, उसको चेक करे कि उसका दिल काम करना शुरू कर गया या नहीं किया। वो हम ऐसे करेंगे। आपकी 2 या 3 उंगलियां उसकी गर्दन वाली पल्स पे, कान उसके नाक और मुंह के करीब ले जाएं, ऐसे 10 सेकंड तक फील करें। अगर उसका जो दिल है वो काम कर रहा है तो उस बंदे का CPR का अमल आप छोड़ दें, उसको रिकवरी पोजीशन में ले आएँ। अगर वो नहीं दिल काम कर रहा तो आप CPR का अमल कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाती या हम उस पेशेंट को लेके हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये तो हो गया कार्डियक प्रॉब्लम। अच्छा, ये बताइए कि करंट जब किसी को लगती है तो वो सबसे पहले लोग करते हैं कि उसके मट्टी में दबा देते हैं। तो करंट अगर लग जाए करंट किसी को, तो उसका फौरी जो है वो एमरजेंसी सर्विस क्या होनी चाहिए उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस शख्स को करंट लगा है आपने उसको सेफ़ लोकेशन पर लेकर जाना है, शिफ्ट करना है फौरी तौर पर। वहाँ पे अगर कोई तारें हैं ऐसी या कोई और हैज़र्ड है तो उसको रिमूव करना है और फौरी तौर पर उस शख्स को, क्योंकि करंट लगने के बाद बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है और आपका जो दिल है वो हो सकता है कि वो बंद हो जाए उसकी वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में आप उसको सेफ़ लोकेशन पर लेके जाएं और उसके बाद उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें। और खुदा न खास्ता अगर उसका दिल और सांस जो है वो बंद हो गई है तो फौरी तौर पर आपने उसका CPR करना है। देखें, ये हमारे पास एक गोल्डन आर का एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि गोल्डन पहला घंटा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एमरजेंसी में। अगर ऐसे पेशेंट्स को हम
पहुंच जाएं, फर्स्ट एडर पहुंच जाए और उसका CPR स्टार्ट कर दे तो उससे हम रिवाइव कर लेते हैं। अब बाज़ लोग जो है वो उसको दफना देते हैं। मैं इसको इंतहाई एक अनअथेंटिक अमल कहूँगा, क्योंकि आपने एक ज़िंदा शख्स को जो है वो आपने मट्टी में दबा दिया है, जो कि एक बहुत ही गलत काम है। तो इसलिए जब भी किसी शख्स को करंट लगे तो फ़ौरन उसको आप जिस तरह मैंने बताया है वैसे फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करें। जी, ये राना सईद साहब से जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं, इन्होंने बड़ी मुफीद मालूमात रेस्क्यू के हवाले से जो रोज़मर्रा के ऐसे मामलात हैं जो किसी वक्त भी किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं, इनकी बड़ी मुफीद गुफ्तगू थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप अपने इर्द गिर्द में ये जो रेस्क्यूअर है, ये जो अमल है, ये सबको बताएंगे। अगले वीलॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।